गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.2 के सवाल करेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रत्येक संख्याओं का गुणनफल व्यक्त करना, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। जिसमें एक सवाल है आपके सामने 3825, तो अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमको अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए। हमारी अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर बात? जिसमें हमारी अभाज्य संख्या है, आपको उस दिन बता चुके हैं, एक बार और सुनिए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये 50 तक की अभाज्य संख्या है। इनका हम इनमें भाग देते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं का। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देना शुरू करते हैं। तो 2 का भाग देने का नियम क्या है? इकाई में या तो 2 हो, 4, 6, 8 और 0 हो, यानी इकाई में या तो 2, 4, 6, 8 और 0 हो, तब उसमें 2 का भाग जाता है। क्या यहाँ पर इकाई में है? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ की इकाई में क्या है? 5, यानी इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता। 2 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 3 के बारे में सोचते हैं। 3 का भाग कहां जाता है? तो उसके लिए नियम है संख्याओं का योग करना। ये संख्या है 5, 2, 5, 2, 7, 7 से जोड़े 8, 15, 15 से जोड़े 3, 18। अब 3 का पहाड़ा पड़ी 18 में, 3 छंग 18, यानी इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो हम 3 का भाग देंगे। 3 का पहाड़ा पड़े 3 में, 3 एकम 3, यहां कुछ नहीं बचा। अब आगे पढ़ेंगे 8 में। 3 का पहाड़ा 8 में, 3 दूनी 6, 7, 8, कितने बचे? 2, 2 से मिलाए 2 हो गया 22। फिर 3 का पहाड़ा, 3 सत्ते 21, 22 था, बचा कितना? 1, हो गया 15, 3 बचे 15। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे तो अभी भी 3 का पहाड़ा पड़ेगा, जोड़कर देख लीजिएगा। 3 का पहाड़ा पड़िए 12 में, 3 चौके 12। 3 का पहाड़ा पड़े 7 में, 3 दूनी 6, बचा 1, आगे लगाए 15, 3 बचे 15। अब देखते हैं कि 3 का भाग जाता कि नहीं। तो 4 और 2 6, 6, 5, 11, योग हो गया 11। 3 का पहाड़ा पड़िए 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, क्या भाग गया योग में? नहीं, यानी अब 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद आता है 5। 5 का सिंपल सा नियम है, मात्र आपको ये लास्ट में देखना है, यानी इकाई। यदि इकाई में 5 है तो 100% उसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो क्या इसकी इकाई 5 है? हाँ, इसकी इकाई में 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे पहले 42 में। 5 का पहाड़ा पढ़े 42 में, 5 अट्ठे 40, 42 है 41, 42, 2 बचे, 2 से मिलाए 5, 25, 5 25। अभी भी इकाई में 5 है, मतलब अभी 5 का भाग जाएगा। 5 एकम 5, बचे 3, हो गए 35, 5 सत्ते 35। अब आ गया 17। किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 17 खुद अभाज्य है। जब खुद अभाज्य है तो किसी और का भाग तो जा ही नहीं सकता। 17 एकम 17। इस तरीके से आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया। इसको लिख सकते हैं अपन 3825 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर यहां तक? ये आपको समझ में आ गया? ये हमने अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कर लिया। अब उसी रूप से व्यक्त करके हमको जिसका दूसरा सवाल कहता है कि इनका अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त करके इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, वो भी अभाज्य गुणनखंड के रूप से, यानी गुणनखंड विधि से। क्लियर बात? चलते हैं। सबसे पहले 510 और यहां पर 92 दोनों का निकालना है। 510 और 92 दोनों का निकालना है। तो देखेंगे इसकी इकाई में क्या है? 0, यानी 2 का भाग जाएगा ही। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, हासला 1 बचा, इससे इस 1 से मिला 11, 2 पंचे 10, फिर बचा 1, हो गया 10, 2 पंचे 10। इस तरीके से 2 का भाग गया। अब आगे बढ़ते हैं। 2 का भाग क्या अब जाएगा? तो नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई में 5 है। तो अब इसके बाद 2 के बाद हम 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 का नियम क्या कहता है? संख्याओं का योग करना। 5 और 5 10 और 2 12, 3 चौके 12। तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 अट्ठे 24, 1 बचा 15, 3 बचे 15। अब क्या जाएगा? नहीं जाएगा। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का, क्योंकि इकाई में 5 है। 5 एकम 5, बचे 3, 35, 5 सत्ते 35। अब किसका जाएगा? खुद 17 का, क्योंकि 17 क्या है? अभाज्य संख्या। 17 एकम 17। ये आपका आ गया 510 का अभाज्य गुणनखंड। यहां तक क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। 92 इसका निकालेंगे। 92 इसकी इकाई में क्या है? 2, यानी यहां भी अभी 2 का भाग जा सकता है। 2 का पहाड़ा पड़े 9 में, 2 चौके 8, 1 बचा, हो गया 12, 2 छिक्का 12। अभी इकाई में क्या है? 6, यानी अभी भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब किसका भाग जाएगा? 23, यानी 23 का, क्योंकि 23
खुद अभाज्य 23 से कम 23। इस तरीके से इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हमको इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो इसके लिए हम इनको व्यक्त करेंगे 510 बराबर 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। इसी प्रकार 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 92 का 2 गुणित 23। अब इसका हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करते हैं पहले। इसका HCF किस किस का 510 और 92 का। HCF मतलब होता है कम से कम, और वो भी दोनों जगह उपस्थित, क्योंकि हमारे पास दो संख्या है तो हमारी दोनों जगह उपस्थित होना चाहिए। तो आप ध्यान से यहां देखें, क्या यहां पर दोनों संख्या कोई है जो दोनों जगह हो, यहां भी हो और यहां भी हो। तो हमको यहां दोनों जगह 2 दिख रही है, लेकिन कम से कम यहां कितने बार है 1 बार, और यहां कितने बार है 2 बार। तो कम कहां है ऊपर वाले में कितने बार है 1 बार, यानी हम लिख दिए 1 बार, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है कम से कम। तो यहां पर दोनों जगह है, लेकिन 1 बार ऊपर है और नीचे 2 बार, तो हमने 1 बार लिखा। 3 यहां है, क्या यहां है नहीं है। यहां 5 है, क्या नीचे 5 है नहीं। ऊपर 17 नीचे 17 है नहीं। नीचे 23 से ऊपर 23 है क्या नहीं। यानी 2 के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों जगह उपस्थित हो, इसलिए HCF में सिर्फ 2 आया। इसके बाद आती है LCM की बात। किसकी LCM निकालना है 510 और 92 का। इसका मतलब होता है अधिक से अधिक, जो दोनों जगह उपस्थित हो उसमें से अधिक लेते हैं, और बाकी जो संख्या उनको सबको लिखते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। LCM में लघुत्तम समापवर्तक में कोई भी संख्या छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं। 2 दोनों जगह है, लेकिन ज्यादा कहां है 510 में या 92 में। तो ज्यादा है 92 में, इसलिए हम 92 से लिखेंगे, ना कि 510 से। 2 गुणित 2। इसके बाद हम 3 में चलते हैं। क्या 3 दोनों जगह है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सभी को लिखते हैं गुणित 3 गुणित 5 के दोनों जगह है नहीं है, 5 को भी लिखते चलो, यानी यहां पर कोई भी संख्या छूटना नहीं चाहिए। और 17 गुणित 23। अब इनका गुणा करेंगे, ये तो 2 आ गया, इनका गुणा करिए 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 पंचे 60, 60 का हम सिर्फ शून्य ले लिए। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंचे 60, 60 का क्या ले लिए शून्य, तो हो गया 60 का शून्य ले लिए, बच गया 6, 6 से किससे गुणा करेंगे 17, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। इसके साथ हमने 17 के साथ यहाँ जो 6 था उसका गुणा किया 102। अब उससे किससे गुणा करेंगे 23 का, 23 दूनी 46, 46 की 6, हासलाई 4, 23 शून्य शून्य, और हासलाई 4 की 4, और 23 से कम 23। ये हमारा आ गया LCM। हमारा HCF यानी महत्तम समावर्तक आया 2 और लघुत्तम समावर्तक आया 23,460। अब हमको जांच करना है क्या ये सही है। तो जांच हम इस तरीके से करेंगे, इसके नीचे अब हम जांच करेंगे कि ये जो उत्तर है वो सही है कि नहीं। तो जांच हमारा है, यहां लिखेंगे जांच, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणन हल बराबर HCF गुणित LCM। ये हम उत्तर की जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उत्तर की जांच कि ये सही है या नहीं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल हमने लिखा, 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर HCF गुणित LCM, यानी HCF और LCM की गुणा करने में 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारा उत्तर सही है। तो हमारा 2 संख्या क्या क्या है 510 और 92, 510 और 92, 510 गुणित 92 बराबर HCF क्या है हमारा 2 गुणित LCM क्या हमारा 23,460। अब हम इसका गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे 2 शून्य शून्य, 2 छक्का 12 की 2, हासलाई 1, 2 का पहाड़ा 4 से 2 चौके 8, 1 बचा था 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। जब हमने 2 के साथ 23,460 का गुणा किया तो 46,920। यदि हम इन दोनों का गुणा करने में ये प्राप्त हो जाए तो आपका आंसर सही है। फिर हम 510 और 92 का जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 92 शून्य शून्य, 92 पढ़े एक बार पढ़े, 92 कम 92 की 2, हंसलाई 9, 92 पढ़ा 5 बार पढ़े 460, 92 पंचे 460 और 9 बचा था 469। अब हम देखते हैं क्या दोनों बराबर है।
हाँ ये दोनों बराबर है, नीचे लिख देंगे यह सत्यापित है। यहां तक क्लियर है, ये समझ में आ गया। इस तरीके से आपको इसके दूसरे के पूरे सवाल करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, साथ ही उत्तर की जांच करना है इस तरीके से, जिसमें आपको उसमें 3 अंक दिए हैं और उसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो वहां पर 3 संख्या होंगे, यहाँ पर 2 संख्या है, वहां पर 3 संख्या होंगे। तो अब एचसीएफ के लिए यदि एक और संख्या होती, 3 संख्या के लिए क्या करना है, एक और संख्या। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो अभी हमने देखा 2 संख्या काल कर रहे थे तो दोनों में उपस्थित होना था। जब 3 संख्या काल करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि तीनों में उपस्थित होना चाहिए। तो एचसीएफ में हम उसको लिखना है जो तीनों में उपस्थित हो। और एलसीएम में सभी को लिखना है, लेकिन पहले यदि दोनों में तीनों में उपस्थित है उसको ज्यादा से ज्यादा लिखना है। इस तरीके से आप जब सवाल करेंगे तो आपसे बन जाएगा। इस तरीके से आपका 1.2 प्रश्नावली के सवाल करके होमवर्क में पहुंचाइएगा। धन्यवाद।